समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एटा जनपद के नगला डांडी में शहीद मेजर केपी सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का काम जनता को धोखा देना है। भाजपा पहले दिन से धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती आ रही है। धोखा देना भाजपा का व्यवहार, धंधा और रणनीति है। भाजपा लोगों के हक और सम्मान छीनने का काम कर रही है। भाजपा सरकार में लोगों में गैर बराबरी बढ़ी है। इसी गैर बराबरी को खत्म करने के लिए समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लोग परेशान हैं, अस्पतालों में गरीब को इलाज नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने अपने 7 साल के कार्यकाल में एक भी जिला स्तर का अस्पताल नहीं बनाया जहां गरीबों का इलाज हो सके। इस सरकार ने 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा को बर्बाद कर दिया। प्रदेश में कानून व्यवस्था जीरो है। भाजपा सरकार विपक्ष के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर परेशान करती है और बदनाम करती है। जनता विपक्षी गठबंधन इंडिया के पक्ष में मतदान कर भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। आपको पता होगा हमारे ये मुख्यमंत्री जिन्हें गिनती कम आती है, वो 46 में 56 की गिनती गिनते हैं। उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बताओ एटा वालों, कहीं निवेश आपको दिखाई दे रहा हो तो बता दो। फर्रुखाबाद के लोग बताएं 40 लाख करोड़ कहाँ है? बता रहे निवेश हुआ 40 लाख करोड़ का। ये बात अलग है। जिन्होंने अखबार ध्यान से पढ़ा होगा, आज भी 25 किलो गांजा पकड़ा गया है। कुछ दिन पहले महोबा में पकड़ा गया था। उससे पहले गोरखपुर में पुलिस पे ही पकड़ा गया। सवाल ये नहीं है कि गांजा पकड़ा जा रहा है, सवाल ये गांजा जा कहां रहा था। जब देश के रक्षा मंत्री यूपी में एक शहीद हुआ कानपुर का नौजवान, क्या उसके घर परिवार में उसके परिवार के बीच बैठे जाकर के? नहीं बैठे। जो सिविलियंस मरे, जो बैकवर्ड गुजर्स मरे, उन घर परिवार में क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि फौज से या अधिकारियों से वो गलती हुई और जिसके कारण 3 लोग और 8 लोग घायल हुए। 3 की जान गई, 8 घायल हुए। तो आप सवाल ये करिए बीजेपी से कि जो शहीद हुए उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उनके बड़े बड़े लीडर बैठेंगे, जाएंगे घर उनके दुख में कि नहीं जाएंगे? और फिर जिस कॉफिन में जो शहीद आया था, कहा गया ये कॉफिन नहीं खोला जाएगा। तो सोचिए, हम इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं सीमा पर। आप तो लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली और चीन से लेकर के दूसरे देश आपकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और एक दिन आएगा कि आपको बहुत से इलाकों में जाने के लिए, जो भारत का इलाका था, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने मानसरोवर यात्रा की बात की। क्या भारत ये कह सकता है कि मानसरोवर हमारा है? आप बहुत बड़े तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे कब जाओगे। अगर हम ये आपसे पूछें कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा।